हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम मार्केट क्रैश कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। आपने देखा है कभी कि मार्केट में क्रैश क्या होता है? जब भी मार्केट 2% से ज़्यादा फॉल होता है, मतलब मान लो नॉर्मली नॉर्मली मार्केट में क्या होता है कि इतनी रेंज में ही मार्केट चलता है। या फिर बैंक निफ्टी की अगर बात करूं, बैंक निफ्टी क्या होता है तो नॉर्मली 400-500 पॉइंट्स जैसे फॉल होता है, या फिर अब भी जाता है तो 200 300 400 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा। पर आज क्या हुआ, मार्केट में 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल आया। ठीक है। निफ्टी भी 200 150 या 200 की रेंज में चलता है। मतलब अप डाउन जो भी होता है, अगर अप जाता है तो 150 या 200 पॉइंट अप साइड में मूव करता है, या फिर डाउन साइड में भी 200 पॉइंट मैक्सिमम। ठीक है, 200 या 300 पॉइंट। आज क्या हुआ, 550 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स निफ्टी में फॉल आया। और सेंसेक्स की तो बात ही मत करो आप। 1800 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट, लास्ट में थोड़ा सा अप आया था, पर 1800 पॉइंट का फॉल है ये। मतलब ये इट्स एन बिग फॉल वी कैन से। सो हम लोग देखेंगे कि ये फॉल क्यों आया, क्योंकि बहुत सारी इसके मल्टीपल रीजंस थे। कुछ न्यूज़ वगैरह और कुछ सेबी का भी न्यूज़ था, और बहुत सारे रीजंस थे। तो उसकी वजह से मार्केट में फॉल आया। आप प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। ठीक है। अभी देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। आज गैप डाउन ओपन हो गया कल से। मतलब 2 दिन से मार्केट का सिनेरियो डाउन साइड में ही था। अगर आप देखो तो, अगर 2 दिन पहले का मार्केट अगर देखें तो तब प्योर डाउन साइड में चल रहा था। ठीक है, मार्केट लो कर रहा था। उसके अगले दिन मतलब फ्राइडे को, मतलब लास्ट वर्किंग डे, मार्केट साइडवेज था। और उसके बाद आज क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा वॉलेटाइल कैंडल बनाया, डोजी कैंडल है इसका, बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डे हाई से रिजेक्शन लेके मार्केट फॉल हुआ, कंटिन्यू फॉल हुआ। मार्केट रुका ही नहीं, पूरा दिन नहीं रुका, सिर्फ 3 PM को, मतलब 2:30 बजे के बाद मार्केट थोड़ा सा रुका था। ठीक है। तो इतना बड़ा फॉल कैसे आया, और इसमें कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है, वो हम चेक करेंगे आज। ओके। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। उसमें स्कैल्प अगर आपको ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड आपको स्कैल्पिंग करना है, तो स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो आज हम इसमें सीखेंगे। अभी मान लो कि यहाँ से ये हायर हाई के साथ अप साइड में जा रहा था। मोस्टली क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, मोस्टली गैप फिल करने के लिए। पर आज क्या हुआ, मार्केट ने अप साइड का सपोर्ट लिया। ये भी होता है, अप साइड का सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इन शॉर्ट सपोर्ट नहीं बोल सकते, रेजिस्टेंस लिया और फॉल हो गया। ठीक है। यहाँ पे लोअर लो के साथ कंटिन्यू जा रहा था मार्केट, लोअर लो के साथ। यहाँ पे अगर लोअर लो यहाँ से बन गया, ये हाई है लो है, हाई है लो है। ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया था ये ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है। उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं, कंटिन्यू फॉल हो रहा था। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया हो और यहाँ तक करना है, तो आप कर सकते हो अगर कुछ क्वांटिटी आपकी। ठीक है। पर ऑप्शन बायर इतना होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उनको स्कैल्पिंग करने पड़ते हैं, बार बार एंट्री करनी पड़ती है। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? तो मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री ली है, ये मोस्टली क्या होता है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ऑप्शन सेलर उसकी वो पिन बार, ऑप्शन सेलर या बायर जो भी होते हैं, दोनों ये जो पिन होती है उसके ऊपर एंट्री लेते हैं। मोस्टली रिवर्सल रिवर्सल ट्रेड पिन पे भी एंट्री करते हैं। मतलब सब लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेड करने के, या फिर बहुत सारी स्ट्रेटेजी है मार्केट में, तो वो यूज करते हैं। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है। मान लो कि ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद कुछ ट्रेड लेता है, कुछ रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, तो यहाँ से रिवर्सल का पुलबैक के साथ रिवर्सल का भी ट्रेड लेते हैं। उसके बाद फॉल हुआ यहाँ पे ब्रेकडाउन का, तो यहाँ पे कितने स्कैल्प कितने हो सकते हैं। ठीक है। पहला तो ही बैंक निफ्टी में रिवर्सल का स्कैल्प है। ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉइंट हम लोग कैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, तो क्लियर कट रिजेक्शन ही, यहाँ से अप साइड में जा सकता है ये लोग का सपोर्ट लेके। ठीक है। यहाँ से डी लोग यहाँ पे इतना अच्छा फॉल हुआ मार्केट, फिर भी बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे। तो यही तो सीखना है कि अगर नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट फॉल हो, तो इसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं। ठीक है। तो अभी मान लो कि ये जो डे लो है, यहाँ से ये कैंडल का डे लो है, यहाँ से बहुत सारे लोग फ्री में गए होंगे। ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये ये डे लो के बाद, मतलब ये पिन के ब्रेक के बाद, इसके ब्रेक के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग पी में गए होंगे, रनिंग में या फिर फॉलो थ्रू में, तो उसके वो बहुत सारे लोग टैप हो गए, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये ट्रैप एरिया था। ठीक है। यहाँ पे जब भी पिन बनाता है मार्केट, क्यों यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेना था डीलो के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी सपोर्ट था।
ठीक है। जब भी हमारा मार्केट लेवल ब्रेक करता है, मेरे लेवल एकदम परफेक्ट आते हैं, आप देख सकते हो कि लेवल कैसे मैं निकालता हूँ। तो अगर आपको लेवल बनाना नहीं आता तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, पर एकदम प्रॉपर आता है, देखिए वहीं पे स्टॉप करता है मार्केट। ठीक है, अपने लेवल पे अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद पुल बैक के साथ फॉल हुआ, कंटिन्यू फॉल हो रहा था, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया और कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेस्ट के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको रनिंग में जाना है तो रनिंग में ये कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप रनिंग में जा सकते हो। उसके बाद अगर मान लो कि यहाँ पे एंट्री एंट्री आपकी मिस हो गई, तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रेकआउट था, रिटेस्ट था और कंटिन्यू था। ये कैंडल में आप आराम से एंट्री कर सकते हो। ये कैंडल का ये रेजिस्टेंस किया या फिर ये कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के, अगर मान लो कि ये भी आपका स्टॉप लॉस होता, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो उसके बाद कंटिन्यू फॉल था, तो ये ट्रेड अगर आपसे मिस हो रहा है तो फिर आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट पे एक पुल बैक बना, तो हो सकता था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड में रिवर्स चला जाए। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता था, पर ऐसा मार्केट ने नहीं किया, उसके बाद ब्रेक डाउन किया। ये देखिए मार्केट क्या करता है, यहाँ अगेन ब्रेक डाउन किया, पुल बैक किया और कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे भी ये पुल बैक का लो को लेके ट्रेड कर सकते हैं या फिर फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती, तो ये कैंडल के बाद तो एंट्री यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, ये एक ट्रेड आप कैच कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एरिया था, जब तक ये एरिया मार्केट नहीं तोड़े, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ने मल्टीपल ट्रेड किए होंगे और उनके स्टॉप लॉस गए होंगे। जब भी मार्केट इतना ज्यादा फॉल होता है तो अप साइड का प्लान करना थोड़ा रिस्की होता है। अगर मान लो कि आप फिबोनाची लगा रहे हो, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहे हो, उसका जो 5 पॉइंट है वो अगर ब्रेक कर रहा है, वो भी हम लोग लगा के देख लेते हैं। फिबोनाची हमेशा लगाओ तो इस साइड से लगाना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया। मान लो कि आप फिबोनाची लगा रहे हो, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो उसको यहाँ से लगाना चाहिए, ये साइड से लगाना है और जब तक जो भी मार्केट का एंड है वहां तक लेके जाना है। अगर मान लो कि ये जो 5 पॉइंट्स है, ठीक है, 618 भी बोल सकते हो या फिर 0.5, ये जो 0.5 का ये रेजिस्टेंस है, इसको इसको ब्रेक करने के बाद ही आउटसाइड का प्लान करना चाहिए, जब भी इतना मार्केट फॉल होता है तब। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का तो हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अभी देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ था। निफ्टी में भी बहुत अच्छा मार्केट था आज। निफ्टी में सेम यही पैटर्न था, मतलब मार्केट क्या करता है, फॉलो करता है, मतलब जो आज किया है वो कल करेगा, मतलब आज कल नहीं करेगा तो 2 दिन बाद करेगा, 3 दिन बाद करेगा, मतलब सबको पता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक निफ्टी ने एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया और उसके बाद अपसाइड गया, यहाँ से रिजेक्शन, ये देखिए क्लियर कट रिजेक्शन है। ये बहुत सारे रिजेक्शन मार्केट ने लिए हैं। ठीक है, इन शॉर्ट बहुत सारी लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बायर घुसे होंगे, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो भी डे हाई होता है, मतलब मार्केट का डे हाई ये था मॉर्निंग में, तो इसको मार्क करके अप साइड में प्लान करते हैं कि यहाँ से अप साइड में गैप फिल करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स थे सबकी लिक्विडिटी लेके मार्केट फॉल हो गया। ठीक है, तो मोस्टली लोग रिवर्सल का भी ट्रेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज मार्केट था थोड़ा सा, और परफेक्ट डे लो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड था। ठीक है, ये डे लो ब्रेकआउट किया, उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते थे, पर यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने चैनल बना दिया, तो जो डे लो के साथ गए होंगे। ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, इसका भी अगर स्टॉप लॉस रख लेते तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट मिल सकते थे निफ्टी में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फॉल हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया था, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे थे, मतलब प्रीमियम डेड हो गया था, ये एरिया में भी प्रीमियम डेड हो गया था। इसके बाद यहाँ से स्पाइक आना चालू हो गया। अगर आप प्रीमियम का चार्ट चेक करोगे तो ये एरिया से बहुत जबरदस्त स्पाइक आया था। अगर मान लो ये कम्प्लीटली ब्रेकडाउन है, उसके बाद रिटेस्ट किया और उसके बाद फॉल हुआ, तो ये कैंडल में भी अगर आपने एंट्री ली होती तो आपको बहुत अच्छा ये पॉइंट्स मिल सकते थे, क्योंकि ये जो कैंडल्स है इसमें पॉइंट मस्त मूव कर रहे थे, मतलब अच्छा मूव आ रहा था पॉइंट में। ये तो कंटिन्यू फॉल आ रहा था, ये जो इसकी हाई कैंडल है, ठीक है, इसका हाई जो अगली कैंडल है, इसका हाई ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, कंटिन्यू फॉल हो रहा था। ठीक है, तो मतलब देखने जाए तो ये जबरदस्त क्रैश है, जैसे कि कोविड में था उस तरीके का आज क्रैश आया था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और ये जगह पे भी बहुत सारे लोग टैप हुए होंगे, क्योंकि क्या होता है, मोस्टली लोग फोमो में ट्रेड करते हैं। अगर मान लो इतना अच्छा फॉल हो रहा है तो सबको लगता है कि यहाँ से अगेन फॉल होगा, पर ऐसा नहीं करता मार्केट। मार्केट क्या करता है, अगर इतना बड़ा रैली किया है तो कहीं पे स्टॉप करेगा। अगर मान लो कि कहीं से बस या ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो कोई ना कोई जगह पे स्टेशन लेगी, स्टेशन पे रोकेगी वो, उसके बाद वो चलेगी वापस। ठीक है, तो मतलब मार्केट भी स्टे करता है कहीं पे, यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया, अभी वापस कहीं पे
इतना बड़ा फॉल किया है तो क्या कल क्या करेगा? कल सपोर्ट लेगा, अप साइड का रेजिस्टेंस लेगा और फिर फॉल होगा। तुरंत फॉल नहीं होगा। मान लो कि कल गैप डाउन हो, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा? तुरंत फॉल नहीं होगा। अगर मान लो कि आप मार्केट के ओपन होते ही आप पी का ट्रेड लेके बैठ जाओगे कल, जैसे आज फॉल हुआ वो कल भी फॉल होगा, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट क्या करेगा? एक रिटेस्ट करेगा और उसके बाद फॉल होगा या फिर एक दिन साइडवेज हो जाएगा। तो हमें यही सीखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है और वो करता क्या है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि जब भी मार्केट फॉल होता है तो अपसाइड का प्लान लोग बहुत करते हैं। तो हमें ट्रेंड को फॉलो फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो हमें ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। अगर यहाँ पे ये जो ब्रेक कर रहा था, ये लेवल ब्रेक करने के बाद अगर फॉलो थ्रू आता है, इसको ब्रेक करने के बाद ये जो लेवल्स है, ये जो मेरे लेवल है ना, वो परफेक्ट काम करते हैं एकदम। इसको ब्रेक करने के बाद अगर फॉलो थ्रू आता है या फिर सस्टेन करता है इसके नीचे, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं था, इट्स जीरो ट्रेड। अगर मान लो कि पूरा दिन ये रेंज में चलता है मार्केट, तो पूरा दिन हम लोग ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये निफ्टी का एक्सपायरी था आज और बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके कर रहा था, तो ये एरिया में बहुत ज्यादा डीके हो रहा था। प्लस प्रीमियम वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा थी, तो ये एरिया में ट्रेड करना ठीक नहीं था। इंसर्ट ये बॉक्स था एक, अगर मैं आपको बॉक्स लगा के बताऊं तो ये देखिए, ये बॉक्स के जब भी ये बॉक्स के बाहर मार्केट नहीं आता तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। कितना भी बड़ा कैंडल बना ले इस बॉक्स में, पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये एक लेवल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इस तरह से आज का मार्केट था। तो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।